हेलो दोस्तों, आज के एनीमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन, जो कि इस सीरीज का पहला एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़का होता है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है और एक पूरा का पूरा कमरा तिलिस्मन से भरा हुआ होता है। और उस आदमी का नाम होता है सातोरू गोजो और इस स्टूडेंट का नाम होता है योजी इटाडोरी। और उस स्टूडेंट से पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे अभी बताओ। योजी को याद आता है कि वो किसी फोशिगुरी नाम के बंदे से मिला था और साथ ही साथ उसके सेनपाई भी गायब थे। वो उनके बारे में पूछने लग जाता है तो गोजो यूजी को बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यहाँ पर हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योजी सोगी सागो हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि योजी को अपने क्लब में जाना चाहिए और यहाँ पर मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर उससे भी पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु टेक से होता है। उसका नाम होता है मैगोमी फुशिगोरो और यहाँ पे सुगिसागा हाई स्कूल में आता है और वो यहाँ पर दरअसल एक श्रापित चीज ढूंढ रहा होता है। जो जगह उसे बताई गई होती है वो वहाँ पर पहुँचता है, पर वो चीज उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो सातोरू गोजो को फोन मिलाता है और बताता है कि वो चीज यहाँ पर नहीं है। फुशिगोरो को यही कहा जाता है कि जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाए तुम वापस मत आना, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है और इधर इगुची और सासके बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है कि ये जो तुम्हारा ओकड़ क्लब है ना, अब ये बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम काम धंधा कर तो रहे हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारे स्कूल की रद्दी फील्ड है वहां पर खेलने वाले स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर भूतों का साया है और उसकी वजह से ही ये लोग यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टिक्स की वजह से हुई है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा योजी रेर से ट्रैक एंड फील्ड टीम के क्लब में जा चुका है, ना कि ओकर्ड क्लब में। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि ये क्लब में 2 लोग नहीं हो सकते, तो योजी तुम्हारी टीम में नहीं है, तो तुम 2 ही बचे हो। इस वजह से तुम्हारा क्लब भी भंग कर दिया जाएगा, तो इस कमरे को खाली करके निकलो। तभी भाई यहाँ पर टीम का कोच आ जाता है और बताता है कि भाई उसी ने यहाँ पर योजी का एप्लीकेशन फॉर्म में ओकड़ क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड का नाम लिखा था, जिससे कि वो ट्रैक एंड फील्ड की टीम को ज्वाइन कर ले। और कहते हैं कि योजी प्लीज मेरे साथ चलो, हम नेशनल में कमाल मचा देंगे, धमाल मचा देंगे। पर यहाँ पर योजी का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, तो ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक कंपटीशन करेंगे और जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। यहाँ पे जुत्सु टेक का वो स्टूडेंट भेष बदल के घूम रहा होता है उस श्रापित चीज को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि भाई यहाँ पर तो यूजी है। ये इधर शॉट पुटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और योजी आसानी से भाई शॉट पुट को बेसबॉल की तरह फेंक देता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। इससे उसको ये फैसला करने का हक मिल जाता है कि वो ओकड़ ग्रुप में रह सकता है, क्योंकि भाई उसको वहां पर कोई काम नहीं करना पड़ता और वो आराम से 5 बजे फ्री होकर घर चला जाता है और मजे उड़ाता है। तो यार ये भी ठीक ही है ना। तो ससाके और यूजी से कहते हैं कि देखो, अगर तुम हमारे क्लब में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो वहीं पर रह सकते हो। तो यार यूजी को नहीं जाना होता स्पोर्ट्स क्लब में, उसे यहीं रहना होता है जिससे वो मौज उड़ा सके। मैगोमी जब यूजी की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि यार इसने बिना किसी पावर का यूज किए इतना कमाल का शॉट लगाया। मेरे ख्याल से ये जुजुत्सु टेक के ऊपर मैरी क्लास मैन मार्क्सिस सेन की तरह हो सकता है। तो इधर यूजी जब मैगोमी के सामने से जाता है तो मैगोमी को एक एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो श्रापित चीज है। पर इससे पहले कि मैगोमी उसे रोक सके, यूजी उधर से भागता हुआ निकल जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है
अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। यहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपने क्लब पर ध्यान दो, यहाँ पर मेरे पास आकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वो यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन यूजी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। जब ये लोग बहस कर रहे होते हैं तो यूजी का ग्रैंडफादर यही कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें ये ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे ही देखो, मैं यहाँ पर अकेला मरूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तुम्हारे आसपास ढेर सारे लोग हों। जिसके बाद भाई यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और इधर यूजी मौन करता है और अपना सारा सामान पैक कर लेता है और लॉबी में पेपर वर्क करने चला जाता है। तो भाई तभी यहाँ साइड से मेगुमी आ जाता है। यूजी को ढूंढते ढूंढते वो अपना नाम वगैरह बताता है। यूजी कहता है भाई मैं मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। मेगुमी कहता है यार बस मेरे को वो श्रापित चीज चाहिए, वो बहुत खतरनाक है जो कि तुम लोगों के पास है। तो फाइनली मेगुमी यहाँ पर उन श्रापों का सच बताता है। ये सारे श्राप इंसानों द्वारा बुरी ताकतों को इकट्ठा करके बनाए गए थे। वो श्रापित चीज जो यूजी को मिली थी वो भी इसी प्रकार है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि जिस तिलिस्मन से उस चीज को सील किया गया था वो चीज अब बहुत ही कमजोर होती जा रही है और वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स तुम मुझे दे दो। तो इधर यूजी वो बॉक्स मेगुमी को दे देता है। तो भाई मेगुमी ये देखता है कि वो बॉक्स तो खाली होता है। तो यूजी यही बताता है कि उसके अंदर की बाकी चीज ओकड़ ग्रुप के बाकी मेंबरों के पास है, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि आज रात स्कूल में वो इसे खोलने वाले हैं। तो ये सुनकर भाई मेगुमी शॉक हो जाता है। वो यूजी को कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हारे दोस्तों के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो यूजी कहता है कि क्या ये बुरा है? तो मेगुमी कहता है बुरे से बुरा है, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। दूसरी ओर हमें सुगिसावा हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई रात में सासुके और गुची एक रूम में उस सील को ओपन करने के लिए तैयार बैठे होते हैं और उन्होंने लाइट वाइट बंद करके रखी होती है, ये कह के कि इस चीज में से उन्हें अच्छा खासा एटमॉस्फेयर मिलेगा। जब ये इस सील को ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली निकलती है और तब भी वो कैंडल जो उनके टेबल पर रखी हुई थी वो बुझ जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर आना शुरू कर देते हैं और उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। और यहाँ पे योजी और मेगुमी जब स्कूल में आते हैं तो योजी को यहाँ स्कूल में अजीब सा प्रेशर फील होता है। मेगुमी योजी को पीछे ही रोक देता है, पर योजी कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बचाने में उसकी मदद करना चाहता हूँ। पर फिर भी मेगुमी योजी को कहता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और वो आगे चला जाता है। और यहाँ पर सासुके छुपी हुई होती है और वो देखती है कि मॉन्स्टर इधर घूम रहा होता है। 4th फ्लोर के होल्स में पीछे से गुची आ जाता है और भाई हमें दिखाया जाता है कि उसके सिर पर मॉन्स्टर सवार होता है। तो इससे पीछे से आकर बड़ा वाला मॉन्स्टर सासुके के ऊपर अटैक कर देता है। मेगुमी तभी बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके सामने और मॉन्स्टर आते हैं और वो उन्हें आसानी से अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके हरा देता है। इधर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को सामने करता है और कहता है कि चलो अब तुम अपने दुश्मनों को खा सकते हो। इधर यूजी बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि यार वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है और उसे ये महसूस होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, बस उसे काफी बुरा लग रहा था। तो इस मौत में और मेरे ग्रैंडफादर की मौत में क्या अंतर है? तभी उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा होता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए करना, फिर चाहे एक ही इंसान की जान बचा सको पर बचाना। और भाई यहाँ बिल्डिंग के अंदर मॉन्स्टर बढ़ते जाते हैं और मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। उन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जब वो एक के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि बचे हुए सारे के सारे मॉन्स्टर एकजुट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जिससे कि वो दोनों स्टूडेंट्स को निगल सके, साथ ही साथ उस शाबित चीज को भी जो होती है वो उंगली। मेगुमी को पता होता है कि वो उनको नहीं बचा सकता। तभी भाई यूजी जो इतना ऊंचा कूदता है कि वो 4th फ्लोर की विंडो को तोड़ के अंदर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर बहुत शांति से मरे थे, लेकिन इस तरीके की मौत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत गलत रहेगा। और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है, जिसके बाद मेगुमी के डॉग्स उस मॉन्स्टर्स को खाने लग जाते हैं और हरा देते हैं।
यहाँ पर मेगुमी यूजी की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें बहुत डर लगना चाहिए था, लेकिन चलो तुमने काफी अच्छा काम किया। और यूजी से पूछता है कि ये डॉग्स कैसे हैं। तो मेगुमी कहता है, वाह, तुम इन्हें देख सकते हो। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है या फिर किसी ऐसी ही सिचुएशन में होता है। ये सब मेरे शिकिगामी है। यूजी कहता है कि हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था। इस वजह से मेरे अंदर बहुत सारी ताकत आ गई। यहाँ पर भाई मेगुमी यूजी को बताता है कि वो मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहता था, जिससे कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी श्रापित चीजों को तभी खाया जाता है जब किसी मॉन्स्टर को अपनी ताकत बढ़ानी होती है। तो यहाँ पर मेगुमी जब यूजी से रामन सैगेना की उंगली मांगने वाला होता है, तभी भाई ऊपर से एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो फिर भाई मेगुमी यूजी को पीछे धकेल देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो भाई यहाँ पर मेगुमी अपने एक और नए शिकागामी न्यू को बुलाने वाला होता है, तभी भाई मॉन्स्टर मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे रोक देता है और उसे इधर उधर दीवार में मारने लग जाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से भाई मेगुमी के सारे डॉग्स गायब होने लगते हैं। और उससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे, तभी भाई यूजी भी आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, क्योंकि भाई उसके पास अपने आप में ही एक अलग स्किल होती है। लेकिन मेगुमी को पता होता है कि यूजी बिना किसी श्रापित एनर्जी उससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। जब यूजी यहाँ पर हारने लग जाता है तो भाई उसके हाथ से वो उंगली छूटने लग जाती है और उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है। लेकिन यूजी जल्दी से उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उससे मेगुमी की बात याद आ जाती है कि उंगली खाने से कोई भी जीव ताकतवर बन सकता है। तो भाई यही सोचकर वो इस उंगली को निगल जाता है, जिससे कि वो सभी को बचा सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। पर मेगुमी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसके खाने के बाद कोई भी जिंदा रह सके। इसने ये बहुत गलत किया, लेकिन लाखों में से एक चांस है कि इसको ताकत मिल सके। तो भाई यहाँ पर फाइनली रोमन सुकुना की ताकत यूजी के अंदर आ जाती है और वो आसानी से मॉन्स्टर को हरा देता है। और मेगुमी इधर ये देखकर समझ जाता है कि भाई और भी ज्यादा बुरा, कि रोमन सुकुना एक बार फिर से दुनिया में आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना कहता है कि क्या बात है कि ये दौर तो सच में कमाल है, यहाँ पर लोगों को मारने में अलग ही मजा आएगा। लेकिन यूजी फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम मेरी बॉडी में, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। और वो सुकुना को सुप्रेस करने लग जाता है। लेकिन तभी मेगुमी अपने शिकुगामी को बुलाने लग जाता है और कहता है कि यूजी, अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो और मुझे अब तुम्हें हराना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।